अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू टॉप स्मार्टीज। ड्रामा सीरियल शिद्दत, जिसकी आज की एपिसोड कमाल की थी क्योंकि सुल्तान बेनकाब हो चुका। जब असरा के सुल्तान मिलने आता है तो घर वालों ने बता ही दिया कि साइकेट्रिस्ट के मुताबिक मरीज असरा नहीं सुल्तान है, तुम्हारा इलाज होना चाहिए। अब सुल्तान पर जब ये हकीकत खुली तो आज पहली बार उसे भी एहसास हुआ कि वाकई दिमागी मरीज तो वो है, असरा नहीं। वो तो बुरी बुरी हरकतें करने लगा, अजीब सी हरकतें करने लगा कि यहाँ पर असरा के घर वाले डर जाते हैं। कभी तो वो काफ़ी डराने धमकाने लगता है, तो कभी फ़ौरन ही मिन्नतें करने लगा कि मेरी बीवी को मुझसे दूर मत करो। अब सुल्तान का ये रूप तो पहली बार सबने देखा, इसीलिए खौफज़दा हो जाते हैं कि असरा को अब इस दरिंदे के साथ नहीं भेजेंगे। फिर यहाँ पर सोने पर सुहागा कि जाते जाते असरा को अपनी तरफ खींचता है कि असरा बेहोश हो गई, नीचे गिर गई। अब तो सरवर साहिब गुस्से के आलम में गार्ड्स को बुलाकर सुल्तान को धक्के मारकर अपने घर से निकलवाते हैं और तहैया कर लिया कि अपनी बहन को उस दरिंदे सिर्फ इंसान के साथ कभी नहीं भेजेंगे। इसीलिए तो सुल्तान के जाने के बाद अलीज़े को भी अपना फैसला सुना दिया। वो अकेली नहीं है, उसके पीछे हम सभी खड़े हैं, मैं उसको वहाँ पर नहीं जाने दूंगा। दूसरी तरफ सुल्तान जो इतनी अजियत सहने के बाद, इंसल्ट के बाद ससुराल से अपने घर गया था, आज तो सुल्तान बुरी तरह से टूट चुका है क्योंकि उसे किसी ने आईना दिखा ही दिया। भला वो शिकस्त कैसे मान सकता है। और फिर असरा को छोड़ने का मतलब है ढेरों पैसा छोड़ देना। सुल्तान तो काफ़ी पागल हो चुका है, अपने माँ बाप से जाकर कहने लगा असरा को नहीं छोड़ूंगा मैं, देखना ना उसको अपनाऊंगा, ना इस घर में लेकर आऊंगा, ना ही तलाक दूंगा, उन लोगों को मैं जलील कर कर छोड़ूंगा, असरा को कभी नहीं छोड़ूंगा। माँ तो बेटे का ये रवैया देखकर काफ़ी परेशान हो जाती है, लेकिन सुल्तान तो उसी दिन पागल हो चुका था जिस दिन मनान साहिब ने जुल्म ज्यादती करते हुए सुल्तान की माँ को बुरी तरह से जलील करते हुए छोड़ा था। और फिर पागलपन का अटैक सुल्तान पर तब भी आया था जब परीजे ने बुरी तरह से पूरे स्कूल से सुल्तान की पिटाई लगवाई थी क्योंकि उसने अलीज़े के लिए लव लेटर लिखा था। अब सुल्तान तो पागल हो ही चुका था, लेकिन ये दिमागी मरीज है ये अंदाज़ा किसी को नहीं था। उसने अपने आप को काफ़ी अच्छी तरह से कवर कर रखा था, लेकिन आज ससुराल वालों ने जब पोल खोली तो फिर सुल्तान खुद पर काबू नहीं रख सका। अब यहाँ पर असरा भी काफ़ी मजबूत हो चुकी है। सरवर साहिब अपनी बहन से कहने लगे तुम्हें किसी प्रेशर की ज़रूरत नहीं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं, तुम्हारे साथ खड़ा हूँ, आखिरी फैसला तुम्हारा होगा। क्या तुम सुल्तान के साथ जाना चाहती हो? यहाँ पर एकदम से असरा डर जाती है कि अपना घर खराब कैसे करे, लेकिन फिर खैर उसमें हिम्मत आ ही जाएगी। जब सबकी सपोर्ट उसे मिलेगी तो सुल्तान को छोड़ने पर आमादा हो ही जाएगी और सुल्तान को उसे वाकई अब छोड़ देना चाहिए। सुल्तान का इलाज होना चाहिए और सुल्तान को एहसास होना चाहिए कि उसने कितनी ज़िंदगियां बर्बाद की असरा के साथ, और फिर परीजे के साथ भी कितना बुरा किया। सुल्तान का अंजाम वाकई बुरा होना चाहिए, लेकिन अगर दूसरे एंगल से देखें तो सुल्तान भी बेकसूर है क्योंकि वो दिमागी मरीज है। एक दिमागी मरीज तो कुछ भी कर सकता है। ऐसे में सारे का सारा कसूर हम मनान साहिब को देते हैं, जिन्होंने महज शक की बिना पर सुल्तान से उसकी माँ को दूर किया, उस वक्त दूर किया जिस वक्त एक बच्चे को माँ की अशद ज़रूरत होती है। बेशक माँ की ज़रूरत तो हर बच्चे को हर वक्त रहती है, लेकिन ये धचका सुल्तान के लिए बहुत बड़ा था और इसके कसूरवार असल में मनान साहिब हैं। फ्रेंड्स, इस बारे में आप क्या कहते हैं ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। बेशक घर के माहौल का असर बच्चों पर ज़रूर होता है, क्या आप इससे एग्री करते हैं या नहीं, ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा। मज़ीद वीडियोज़ के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल नोटिफिकेशन ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप बहुत आसानी से देख सकें। अल्लाह हाफिज़।